कोई भी ऐसा है जिसको ऑल्टो से एसयूवी में नहीं जाना है, कोई ऐसा जिसको बेस्ट एजुकेशन बेस्ट हॉस्पिटल में अपना नहीं काम करना, हर दिन वही लाइफ अपग्रेड करते जा रहा है। एंड एक बार आप यूज कर लोगे, देयर नो रिवर्स देयर, वो वापस से कभी जाएगा ही नहीं। ये कम्फर्ट लीवे का यही बेस्ट पार्ट है। और ये सारा इंक्रीमेंटल मनी जो है आपका सैलरी डबल होगा, वो सैलरी इंक्रीमेंटल कहाँ जाएगा? आपका लाइफ अपग्रेड करने के लिए, एक्सपीरियंस अपग्रेड करने के लिए जाएगा। इंदौर में मैं था लास्ट वीक, वहाँ पे होटल था 12,000 रुपया रूम, होटल का 3rd क्लास रूम, पूरा फुल है। कोई भी फ्लाइट आप ले लो, कहीं पर भी जाओ, कहीं से कोई भी टाइम पे जाओ, फुल ही मिलेगा। तो एक बार आपने वो यूज कर लिया, आप पीछे जाओगे नहीं, वापस रिवर्स ही नहीं करोगे। यहाँ पे उस समय 2 साल पहले डीकपल्ड बोलते थे कि इंडिया खाली था जहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, पूरा वर्ल्ड में करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा था। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था। इसकी वजह से क्या मॉनेटरी टाइटनिंग हो गया, इंटरेस्ट रेट भी हाई था, जो जरूरत नहीं था। तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम फिस्कल पॉलिसी का था। जरा सोचो, इतना टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? बच्चों के दूध से लेकर मरने के बाद कफन तक पर हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर खरीदो, सांस लेना है तो एयर प्यूरिफायर खरीदो, अगर 24 घंटे लाइट चाहिए तो इन्वर्टर खरीदो, वरना ये किसी को नहीं पता है कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। किसी भी कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है एजुकेशन सेक्टर, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि गरीब से गरीब माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ सकता है, कुछ नहीं सीख सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील का खाना फटे पन्नों पर परोसा गया। भाई, उनके पास थाली तक नहीं है। अब ये गलत फहमी मत पालना कि सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा तो इतना है कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन पैसा कम नहीं पड़ेगा। हमारे टैक्स का पैसा जिन्हें हेल्थ और एजुकेशन जैसे जगहों पर खर्च करना चाहिए, सरकार अपनी जेब भर रही है। आइए डाटा के साथ बात करते हैं। 2014-15 में बीजेपी की टोटल संपत्ति थी करीब 760 करोड़ रुपए, लेकिन अभी वो संपत्ति 2025-26 में, मतलब अगले 10-11 सालों में, इनका 760 करोड़ 12,000 करोड़ बन चुका है। और ये वो आंकड़ा है जो हमें और आपको दिखाया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा होगी, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये इनके बाप दादा का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे और आपके जैसे आम नागरिक का पैसा है, जो हम इन्हें टैक्स के रूप में देते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये अपनी जेब भरने में लगे हैं। हर साल इंडिया में 16 से 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है अच्छी हेल्थ केयर न मिलने की वजह से, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उस लायक है ही नहीं कि एक व्यक्ति को अच्छी हेल्थ केयर मिल पाए। और अगर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो इलाज इतनी महंगी है कि घर से लेकर खेत तक सब बेचना पड़ जाएगा। हम 2 रुपए कमा लिए तो टैक्स, कुछ खरीदे तो टैक्स, कुछ बेचे तो टैक्स, और अगर जैसे तैसे करके आपने 2 रुपए बचाकर कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया तो उसमें भी टैक्स, और अगर उस इन्वेस्ट किए पैसे से थोड़ी सी प्रॉफिट बना ली तो उसमें फिर से टैक्स। फिर भी हमें दूध नकली, पनीर नकली, दही नकली, वैक्सीन तक नकली दी जा रही है। और पॉल्यूशन तो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि दिल्ली और मुंबई जैसी शहर गैस चैम्बर बन चुके हैं। हालत इतनी खराब है कि गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम हमें करना पड़ रहा है। तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारी आवाज को थोड़ी सी बुलंद बनाने के लिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में